हिंदुस्तान इस हैसियत में नहीं कि हमसे मुकाबला कर सके। 10 दिन बाद हम पर अटैक होने वाला है। चाइना भी उनके साथ है तो ये अटैक तो दो तरफा होगा। सर, इतने कम समय में आर्मी को माउंटेन टेरेन में मोबिलाइज करना इतना आसान काम नहीं है। साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के आम लोगों को पाकिस्तानी हुकूमत से आज़ादी दिलाने के लिए भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जंग का ऐलान कर दिया था। उस वक्त दुनिया में यह पहली बार हो रहा था कि कोई देश दूसरे देश की आज़ादी के लिए जंग लड़ रहा हो। अब जंग की जिम्मेदारी लेना एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेने जैसा था, लेकिन हमारे देश के अधिकारियों और सेना ने इसकी हार नहीं मानी। 1971 में इतने गुप्त ऑपरेशन हुए कि अगर हर महीने भी अगर कोई फिल्म बने तो कहानियों की कमी नहीं पड़ेगी। इसी क्रम में अब तक द गाजी अटैक, राजी और 1971 जैसी कई फिल्में आ चुकी हैं। अब इस कड़ी में एक नई फिल्म IB-71 इंटेलिजेंस अफसर के खुफिया मिशन पर आधारित है। फिल्म IB-71 यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जासूसों द्वारा किए गए एक ऐतिहासिक ऑपरेशन पर आधारित है। फिल्म की कहानी पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को रोकने के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र बंद करने के लिए बनाई गई योजना पर आधारित है। पाकिस्तान और चाइना को ईस्ट में हम रोकेंगे कैसे? एयर स्पेस ब्लॉक करके। मिशन की पूरी जिम्मेदारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के एजेंट देव जामवाल यानी विद्युत जामवाल के कंधों पर है। देव 30 लोगों के साथ मिलकर इस मिशन को अंजाम देते हैं और पूरे पाकिस्तान को चकमा देने में कामयाब भी होते हैं। इस मिशन के लिए देव जामवाल एक कश्मीरी लड़के की मदद लेते हैं। कासिम कुरैशी नाम का यह लड़का आज़ाद कश्मीर का सपना देखता है। फिल्म का निर्देशन संकल्प रेड्डी ने किया है। संकल्प वही हैं जिन्होंने गाजी अटैक जैसी अभूतपूर्व फिल्म दी है, लेकिन इस फिल्म में संकल्प ने कहानी को स्वाभाविक रूप से आगे नहीं बढ़ने दिया है। फिल्म दिखाती कम है और बताती ज़्यादा है, और यही फिल्म की सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी है। इंटरवल से पहले कहानी भावनाओं के ऐसे समंदर में गोते लगाती दिखती है जिसका किनारा फिल्म देखने वालों के सामने तय नहीं है। कहानी से दर्शक के इसी चक्कर में तार नहीं जुड़ पाते। फिल्म इंटरवल के बाद रफ्तार में आती है और पर्दे पर ऐसा रोमांच भी सस्ता है जिसे देखकर दर्शक खुश हो जाते हैं। और इस दौरान संकल्प ने कहानी के साथ इंसाफ करने की पूरी कोशिश भी की है। फिल्म IB-71 के हीरो विद्युत जामवाल ने पहली बार अपने एक्शन से ज़्यादा अपने अभिनय पर फोकस रखा है। ये उनके लंबे कैरियर के लिए भी ज़रूरी है। विद्युत को सही निर्देशक मिले तो वह अपनी कद काठी और अपने चेहरे पर आने वाले भावों में साम्य लाकर अच्छे किरदार निभा सकते हैं, लेकिन यहाँ संकल्प के निर्देशन पर विद्युत का निर्माता होना भारी पड़ता है। फिल्म में विशाल जेठवा भी हैं। उनका खतरनाक रूप दर्शक मर्दानी में देख चुके हैं, लेकिन सलाम वेंकी के बाद से विशाल उन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते नहीं दिख रहे हैं जो उन्होंने अपने प्रशंसकों को दे रखी है। अनुपम खेर अपने चिर परिचित अंदाज में हैं। ऐसी फिल्मों में उनकी भूमिका के खांचे तय कर दिए गए हैं और वह अभिनय भी उसी हिसाब से कर देते हैं। फिल्म IB-71 एक एक्शन थ्रिलर तो है ही, लेकिन इसमें निर्देशक संकल्प रेड्डी ने विद्युत की ऊर्जा को बांध कर रखा है। उनकी पहचान बन चुके गाड़ी की खिड़की से अंदर बाहर होने वाले दृश्यों से परहेज करके संकल्प ने इस बार विद्युत की मेधा को हीरो बनाने की कोशिश की है। फिल्म औसत से थोड़ा बेहतर है। फिल्म का संपादन, बैकग्राउंड म्यूजिक और स्पेशल इफेक्ट्स प्रभावकारी हैं। अगर इसका प्रचार प्रसार ढंग से किया जाता और रिलीज होने से पहले इस पर कोई बेहतर तारीख चुनी गई होती तो इसका कारोबार और भी सम्मानजनक हो सकता था। अच्छा, ऐसी और दिलचस्प खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। नमस्कार।